मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आ रही है? हाँ जी जी, चलिए सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। और इस 155वें एपिसोड में मैं अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वाधान में हम लोग जो ये माइक्रोसॉफ्ट टीम पर गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयरिंग का जो हम प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, 155 एपिसोड पूरे हो गए गुरुदेव की कृपा से। और ये गुरु की ही कृपा है कि वो हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। जब जब भी हृदय में संकल्प उठता है गुरु कार्य के प्रति, तो वो हमें उसको पूर्ण करवाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठ करके काम करता है। सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत जय गुरुदेव। और कोई इंफॉर्मेशन हो तो दे दे, नहीं तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। रवि गुरु भाई, दीपेंद्र गुरु भाई। हाँ, कंटिन्यू करें आज हम। चलिए, आज लगभग 34-35 साधक जुड़े, और सबसे पहले मुझे अरुण कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। अरुण कुमार जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है अरुण जी? अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज। माइक भी उनका अनम्यूट है अरुण भाई, आप सही कह रहे हैं। हाँ बोलिए गुरु भाई। जी जी, कुछ बोलिए गुरु भाई। अरुण कुमार जी, हाँ, आप सुन जय पा रहे हैं? गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरु भाई मेरी? आ रही गुरु जी। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत गुरु भाई, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे हैं आप गुरु भाई, ये बताइए। मैं बस ठीक हूँ। मैं आज पहली बार ही जुड़ा हूँ। आज धर्मेंद्र जी के सानिध्य से मैं उनसे आज धर्मेंद्र जी से मेरी बात हुई थी। तो हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने नंबर दिया था एक एक लोगों का, और तो उनसे उनके द्वारा फिर उन्होंने मीटिंग में अभी मेरे को ये वो डाला था, क्या बोलते हैं इसमें, व्हाट्सएप में बोला इसमें ज्वाइन करने के लिए। तो मैं तो आज पहली बार ही जुड़ा हूँ नया हूँ। चले अरुण जी, बहुत बढ़िया। अरुण जी, सबसे पहले कि कहाँ से हैं आप, भारत में कहाँ से? यूपी से हूँ। हाँ जी, यूपी यूपी में कौन सा? अच्छा अच्छा। मैं, हाँ यूपी से, अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं भी अलीगढ़ में हूँ। अच्छा गुरु भाई, ये बताइए कि एक सामान्य जिज्ञासा रहती है सभी की कि हमारे गुरु भाई हैं तो गुरुदेव से निश्चित रूप से कोई न कोई उद्देश्य लेकर के, कोई न कोई अपना हेतु लेकर के जुड़ते हैं। तो वो कौन सा हेतु था, और कब वो समय था जिस समय गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त हुई? रहती है इंसान में बहुत सी परेशानियां हैं, दिक्कत है किसी न किसी कारण से। बहुत सी वजह ऐसी होती है कि कुछ बताने वाली होती, कुछ नहीं बताने वाली होती है। गुरुदेव जी खुद ही जी। देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ जान रहे हैं। और उस चीज समझेंगे, जानेंगे तो खुद ही सब एक दिन ठीक आ जाएगा। जब सब ठीक आ जाएगा तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। जी गुरु भाई, तो कब गुरुदेव से दीक्षा लिए थे? दीक्षा तो मैं ऐसे एक दिन उस पे यूट्यूब में हम देख रहे थे। यूट्यूब पे देखते देखते फिर कई लोगों को कमेंट थे, उस पर कमेंट हम पढ़ने लगे। ये थोड़ा सा मेरा जिज्ञासा बढ़ा इस चीज के लिए कि कमेंट देख के, और मतलब उसमें बहुत सी शरीर की जो है बीमारी है, तकलीफ है, लोगों की दिक्कत है, असाध्य रोग है, परेशानी है, बहुत सी बातें उसमें। जब मैं सेशन देखने लगा, लगातार देखता रहा, उसको देखता रहा, फिर मेरा मन हुआ थोड़ा सा बढ़ने के लिए। फिर मैं उस पर एक नंबर था व्हाट्सएप का, तो हमने उनको कॉल किया। तो उधर से
वो दीक्षा लेने के लिए बोला आप ऐसे ऐसे करना और लेना, तो मैं फिर धीरे धीरे शुरू कर दिया उसको, धीरे धीरे बोलना शुरू कर ध्यान। हाँ, के लिए सारा प्रक्रिया दिया था व्हाट्सएप पे, तो उस पर जब हमने शुरू कर दिया तो फिर मैं ध्यान लगाना शुरू कर दिया हमने। ऐसे लगभग अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 15-20 दिन हुआ है, 15-20 दिन। अच्छा, 15-20 दिन पहले गुरुदेव से आपने YouTube चैनल के माध्यम से आपने मंत्र दीक्षा लिए हैं और अपनी आराधना शुरू किए हैं। तो जब चूंकि गुरुदेव कहते हैं कि इस आराधना में जब मंत्र जप और ध्यान करते हैं तो शरीर में यौगिक क्रियाएं होती है, यदि शरीर में कोई रोग होता है तो आपके भी किसी प्रकार का कोई बॉडी का मूवमेंट्स हुआ या कोई हलचल हुई, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का आपको अनुभव हुआ हो तो वो शेयर करें। अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर हम नाम रटते रहे, फिर अभी लगातार नाम रटते रहे, बीच में बंद भी हो गया, मैं घर चला गया था थोड़ा सा। मैं एक्चुअली मैं आपको बता, फौज में हूँ। अच्छा, फौज में है, बहुत अच्छे है। तो मैं फौज में हूँ, तो मैं छुट्टी चला गया था। तो छुट्टी जाने के बाद क्या हुआ कि अक्सर करके घर पे पहुंचने के बाद आदमी का थोड़ा दिनचर्या बिगड़ जाता है। हाँ जी। जो यहाँ पे है हर चीज टाइम से है, सब कुछ खाना पीना ध्यान लगाना सब कुछ टाइम पे है, और जब घर पहुंच जाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं, कभी बिजी आदमी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैं उसमें बीच में नाम नहीं ले पाया, कभी बीच में नाम जब चलता रहा तो ध्यान नहीं कर पाया, नाम लेता रहा, जब मुझे याद आई मैं नाम जपता रहा, ध्यान नहीं लगा पाया। फिर मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया, बुखार आ गया, मुझे फीवर 4-5 दिन हुआ, अभी मैं वापस आ गया, अभी ठीक हूँ, फीवर ठीक हो गया। तो आज इंदर जी से बात हुई थी, ऐसे मैं लेटा था, अचानक से मन में ऐसे आई, पता नहीं जो हुआ हो कि एक बार उनसे बात कर ले। तो मैंने ऐसे नंबर निकाल के उनसे कॉल किया, तो कॉल हल्की सी बेल मारी तो तब तक उनका फोन आ गया। तो मेरा उनसे फोन से बातचीत हुई मेरी, तो फिर उन्होंने वीडियो कॉलिंग किया, फिर उनको बताया समस्या, मेरी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो फिर मैं उनको बताया कि मेरा जो है ध्यान नहीं लगता, जब ध्यान लगाने बैठता हूँ दुनिया भर के दिमाग ख्याल आते हैं इधर उधर के, पता नहीं कौन कौन से, और मुझे मतलब उस हिसाब से मेरे को नहीं मैं कर पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ध्यान लगाने के लिए कि आप मेरे साथ ध्यान लगा सकते हैं। मैं बोला हाँ। तो फिर वीडियो कॉल किया उन्होंने, आज ही की बात है। फिर वीडियो कॉल पे जब ध्यान लगा के शुरू किया, जब ध्यान लगाया हमने, मेरे को वैसे जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ तो ऐसे लगता है कि अलग अलग अजीब से ऐसे कभी कोई ख्याल आते हैं, कभी कोई। आज जब मैंने ध्यान उनके सामने लगाया तो एक तो मेरा ऐसा लगा जैसे शरीर खिंचा गया, लंबा जैसा हो गया, जैसे मेरी बाजू हाथ वगैरह लंबे टाइप के हो गए और मैं लंबा सा हो गया हूँ। और नीचे मेरा मोबाइल रखा था, जैसे मोबाइल की और दूरी और मेरी दूरी बहुत दूरी है, मतलब मोबाइल मेरे से काफी दूर हो गया है और मैं बहुत लंबा, एकदम से लंबा हो गया हूँ। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ठीक ठाक हो गया। फिर एक नंबर दिया था उनका नंबर लेके फिर हमने उनसे बात की, तो काफी देर, आधा घंटा गुरुभाई से बात होती रही मेरी। एक क्या नाम करके है देखो, उन्होंने फिर नंबर दिया, उन्हीं अभी इसमें डाला था कि मैं एक लिंक डाल रहा हूँ आपको, आप जो है लिंक पे जुड़ जाना। तो फिर मैं जुड़ गया। जो भी है गुरु जी के हाथ में जो होता है। अभी आप सेशन में ध्यान किए हैं, इस सेशन में जुड़ने के बाद, या अभी जुड़े ही हैं जस्ट? नहीं, मैं अभी तुरंत ही इसी को मतलब डाउनलोड किया और इसमें जुड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक जुड़ गया। फिर आप सामने देखे, चलिए बहुत अच्छा हो गया। देखो सही, गुरुदेव के से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय में यदि प्रेम होता है ईश्वर के प्रति, वो हमें कहीं कहीं मार्ग निकाल करके जोड़ देता है, और सही प्लेटफॉर्म पर हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, 40 के लगभग, और वो सामूहिक मेडिटेशन करते हैं, तो सामूहिक एनर्जी हमारे अंदर काम करती है। तो बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं लगता, तो ऐसा अनुभव आया इस सेशन के माध्यम से कि बहुत सारे गुरु भाई बहनों का ध्यान लगने लग गया। अच्छा, एक्चुअल में मैं गुरु भाई एक विषय में अर्जुन जी गुरु भाई कहना चाहूंगा, ध्यान एक घटना है, ध्यान हम लगा नहीं सकते कभी भी, ध्यान स्वतः ही ऑटोमेटिक होता है। तो वो क्या होगा, जब मंत्र जपते जपते, गुरुदेव ने कहा कि इस साधना में जैसे कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है, गुरु से दीक्षा लेने के बाद में
योग के जो 8 अंग है उसमें से 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यानी आसन का बदल जाना, खान पान का बदल जाना, व्यवहार का बदल जाना, प्रत्याहार हो जाना, ये सब तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ध्यान लगने के लिए गुरुदेव कहते हैं धारणा पक्की होना है। अब धारणा पक्की तब होगा जब जीवन में कोई बदलाव आएगा, और बदलाव आएगा, बदलाव का कारण है मंत्र जप। मंत्र जप करेंगे तो जीवन में अपने आप ऑटोमेटिक, जो आप अपने जीवन की समस्या बता रहे, हर व्यक्ति के साथ जीवन में कोई न कोई समस्या रहती है, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे और भी परिवार की समस्या हो, चाहे और जीवन की समस्याएं जो होती है, तो गुरुदेव के मंत्र जप से वो समस्याएं धीरे धीरे पूर्व जन्म के संस्कार सहित वो दूर हो जाती है, जिससे धारणा पक्की हो जाएगी, और धारणा पक्की होते ध्यान लग जाएगा। तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता न करें। अच्छा, पता आपने एक अनुभव किया होगा कि जैसे गुरु भाई के साथ आप वीडियो कॉल पर ध्यान किए, इसका मतलब कि एनर्जी थी, वो एनर्जी काम कर रही थी ना। तो इसी प्रकार इस मेडिटेशन ग्रुप में 40, 45, 50 गुरु भाई बहन जुड़ते हैं, एक साथ एनर्जी उनकी काम करती है। इसी प्रकार वीडियो पर हम लोग ध्यान करते हैं, तो आप सुबह शाम जुड़ सकते हैं। सुबह में 5:15 बजे मेडिटेशन सेशन रहता है, शाम को 7:30 बजे रहता है, आप जुड़ सकते हैं। उससे पहले 7 बजे से गुरुदेव की स्पीच चलती है, 7 से 7:30 तक स्पीच सुने, 7:30 से 7:45 तक ध्यान करें, 7:45 से 8:30 तक हम लोग ई सत्संग, जिस प्रकार से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे अपनी कोई भी समस्या होता है खुल करके बताता है। इससे पता क्या होता है, गुरु जब हम कोई अपनी समस्या बताते हैं, जो यहाँ बहुत सारे गुरु भाई जुड़े हुए हैं, उनके अंदर वो एनर्जी काम कर रही है, पता नहीं किसके अंदर से वो क्या काम करके क्या बोल जाए और क्या करवा दे, पता ही नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा है कि आप गुरुदेव से जुड़ गए। ये एक ऐसा सिद्ध योग है गुरु भाई, जिसमें न कोई लेना है न देना है, केवल मात्र अंदर से समर्पण करना है। बाहर से जीवन के सब काम करते हुए जीवन के भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं, और मनुष्य का जीवन का जो अंतिम उद्देश्य मोक्ष होता है वहां तक पहुंच जाता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। और भी आप कुछ अपनी बात शेयर करना चाहते तो करिए, और अपनी कोई समस्या भी बताना चाहे तो बता सकते हैं आप। समस्या तो जो भी है वो बता भी नहीं सकते, कुछ भी मान लो, और लेकिन बताएंगे, जल्दी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तो जल्दी बताएंगे। धर्मेंद्र गुरु महाराज बहुत जी धर्मेंद्र जी अरुण गुरु भाई, गुरु महाराज बहुत जल्दी ठीक करेंगे, बहुत जल्दी आप बोलेंगे इस मंच पर कि देखिए इस तस्वीर से ध्यान लगता है, योग होता है और जीवन की समस्याओं का अंत होता है। हम यही सुनना चाहेंगे आपके मुंह से। बिल्कुल, बस हम तो इसी के इंतजार में आज हम पहली बार जुड़े हैं, तो हम चाहते हैं कि बस एक जल्दी ऐसा दिन आए कि हम खुद अपने मुंह से और खुद हम ये क्लियर करें कि नहीं, हकीकत में जिसके लिए हम थे, जो हम कहाँ से पता नहीं, गुरु जी ने हमें इस लायक समझा जो हम सामने आए और वो काम पूरा हुआ। जी रंगलाल जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बोलिए गुरु भाई। भाई साहब अरुण जी, जय गुरुदेव। अभी 3 या 4 दिन पहले एक गुरु भाई हैं, वो मेरठ से बिलोंग करते हैं और उनका नाम है रोहित जी। उनका फोन आया था मेरे पास, और वो भी यही अपना जो सेशन है वो रेगुलर देखते रहते हैं, गुरुदेव के एक्सपीरियंस देखते रहते हैं जो अपने गुरु भाइयों के साथ होते रहते हैं। तो पहले उनको एक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है अभी आजकल, मतलब 2-4-5-7 दिन से दर्द हो रहा है। तो थोड़ा वही गुरु प्रेम उमड़ता है, इच्छा होती है कि गुरु भाई के बारे में जाना मैंने। तो आप देखिए इतनी अच्छी बात निकल के आई वहां से। पहली बात तो ये निकल के आई कि उनके जो पापा हैं वो 2012 से ही दीक्षित हो गए थे, वो भी फौज के अंदर थे, और उनके फादर साहब को HIV पॉजिटिव था। उनके फादर साहब का HIV पॉजिटिव होने के बाद जब डॉक्टरों ने उनको बिल्कुल ये बोल दिया कि अब आप इस दुनिया में नहीं बच सकते, आप आराम करो, रेस्ट करो, आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप समझ सकते हैं तो उस घर की क्या स्थिति हो सकती है। उनको उनके कोई सीनियर थे फौज के अंदर ही, उन सीनियर ने बताया कि आप ये गुरुदेव का नाम जप और ध्यान चालू कर दो, आप गुरुदेव के पास चले जाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मरता क्या नहीं करता, वो चला गया, और जाने के बाद उसने इस प्रोसेस को फॉलो किया, नाम जप करने लगे, और नाम जप करने के बाद में उन्होंने नाम जप को इतना जबरदस्त पकड़ लिया कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उनका ये विश्वास आ गया कि मुझे दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। आज भी भाई साहब सन 2012 से लेके आज 2021 आ गया है, आज वो पूर्णतः ठीक है, अपना जीवन जी रहे हैं। जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बच ही नहीं पाएंगे,
आपकी अंतिम स्थिति है और आज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। फिर बात करते करते उनसे ये पता लगा कि उनकी माँ को भी सन 2013 में कैंसर हो गया। उनकी माँ के साथ भी यही हुआ। माँ ने काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद में ये कंक्लूजन पे आई कि मैं शायद इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। बट उनके जो पिताजी है, उनके पिताजी को देख के उन्होंने सोचा कि जब गुरुदेव इनको ठीक कर सकते हैं तो मैं भी इस प्रोसेस को फॉलो करती हूँ। उन्होंने भी इस प्रोसेस को, गुरुदेव का नाम जपने लगे और नाम जपने से ही, जैसे भी गुरु भाई ने बताया कि ध्यान तो अपने आप ही हो जाता है, काम एक ही करना है इसमें। नाम जप करने लगे, उनका भी बहुत अच्छा ध्यान लगने लग गया। वो भी सन 2013 से लेके आज दिन तक कोई दवाई नहीं ले रहे और उनका कैंसर भी ठीक हो गया। बहुत ही बड़ा विज्ञान है, बहुत ही जबरदस्त है। यदि आपने इस चीज को पकड़ लिया कि मेरे को नाम जप करने की ड्यूटी गुरुदेव ने दी है और वो आपने बखूबी निभा ली गुरु भाई, आप एक बार नहीं 1000 बार बताओगे अपनी समस्या कि मेरी गुरुदेव ने ठीक कर दी है। जय गुरुदेव। बहुत बहुत सुंदर है। रंगलाल जी गुरु भाई ने बहुत सुंदर एक अनुभव सुनाया है। और अरुण गुरु भाई, आप समझ गए होंगे कि क्रियात्मक योग है, इसमें बदलाव बहुत जल्दी आता है। बशर्ते बस मैं सभी गुरु भाई बहनों के इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सब मंत्र जपे, तेल के धार की तरह जपे, साइकिल की चेन की तरह जपे, राउंड द क्लॉक जपे। और इससे क्या होगा कि हमारा तो भला होगा ही, इस संपूर्ण प्रकृति के अंदर गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जपते रहो, नशा पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। यानी पड़ोसी का भी यदि कोई रोग है और हमारे हृदय में प्रेम उमड़ाया और वो यदि हमने मंत्र जपा तो उसका भी दूर हो जाएगा। संपूर्ण प्रकृति के अंदर शांति की स्थापना होगी। और गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा वाक्य बोला था, विश्व शांति की कल्पना करवाई जा रही है, बाहर से शांति नहीं आ सकती। शांति का संबंध तो अंदर से है और अंदर से शांति तब आएगी जब अंदर से बदलाव आएगा। अंदर तो तूफान मच रहा और बाहर शांति शांति चिल्ला रहे हैं। तो शांति के जो सारे प्रयास है विश्व स्तर के, वो सब अब असफल होते दिख रहे हैं, फ्रूटलेस हो गए सारे एफर्ट्स। तो हम सब ने मिलकर के, सभी गुरु भाई बहनों ने मिलकर के, जितने भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, जहां तक जाए, सबसे एक ही आग्रह करूंगा, केवल मंत्र जपे, अपने लिए जपे, अपने परिवार के लिए जपे, अपने समाज, अपने राष्ट्र, इस विश्व और इस संपूर्ण प्रकृति की शांति और इसके सुख के लिए, आनंद के लिए जपे। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और भी कुछ कह रहे हैं गुरु भाई? नहीं तो हम दूसरे गुरु भाई को लेते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, जुड़ते रहिए आप। बात और बोलना चाहूंगा जी। अब मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी जी बिल्कुल आ रही गुरु भाई। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा जो दिल में आ रही है, बहुत अच्छी है कि ये कार्यक्रम जो होता है ना भाई साहब, जैसा आप लोग सब बोलते हो कि वास्तव में ही इस कार्यक्रम का पता नहीं कौन बंदा किस तरह मोटिवेट होता है। जब उस गुरु भाई ने कहा कि मैं नियमित रूप से ये वाला कार्यक्रम देखता हूँ, तो एक बहुत ही सुकून मिला दिल में कि गुरुदेव पता नहीं किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति के लिए क्या करवा रहे हैं, गुरुदेव ही जाने। तो ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है जो ये सारी गुरु भाई जो सारा कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और रेगुलर रूप से गुरु भाइयों को इसका फायदा हो रहा है। तो धन्यवाद दूंगा गुरुदेव को कि गुरुदेव ने ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और सभी लगे रहिए, मिशन है हमारा, प्रोफेशन नहीं है। अपने मिशन में, गुरुदेव के मिशन में एक सच्चे यंत्र बन करके आगे बढ़े। चलिए अरुण गुरु भाई जी, आपसे और मुखातिब होते रहेंगे, बार बार मिलते रहेंगे। बहुत बहुत जय गुरुदेव। मंत्र जपते रहिए, ध्यान की चिंता मत करिए। जय गुरुदेव। चलिए हमारे बीच में कावेरी गुरु बहन भी जुड़ी हुई है, कावेरी नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कावेरी गुरु बहन, यदि आप सुन रही हैं तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आप 3 डॉट्स पर जाकर के हैंड्स अप कर सकते हैं और अपना विषय रख सकते हैं, अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत संगम होता है, अद्भुत अवसर होता है जब गुरु की महिमा अपने वाणी से निकले, गुरु के लिए 2 शब्द निकले, गुरु प्रेम में कुछ बोले। कावेरी गुरु बहन सुन रहे हैं? गुरु बहन, कावेरी गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट करें। गुरु भाई, एक गुना से ही जुड़े हैं अभी। हाँ तो मैं ये चाह रहा था कि इनको जुड़वाइए, इनसे बोले शायद बस 1 मिनट में पास ही रहते हैं।
देखिए बड़ा सुंदर है, पूरे देश भर से सुंदर सुंदर गुरु महाराज के स्वरूप जुड़ते हैं, अनुभूतियां सुनाते हैं, अपने प्रश्न रखते हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। बड़ा आनंद आता है सेशन को देखते हुए, सुनते हुए। भैया मैं कुछ बोलूं? हाँ साधना गुरु बहन, आप तो बिल्कुल गुरु महाराज आदेश दे रहे हैं। चलो गुरु बहन, अपन कावेरी गुरु बहन को लेते हैं, फिर आपको लेंगे ना गुरु बहन। कावेरी गुरु बहन बोल रही है। हाँ कावेरी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ ये लगा लीजिए कान में, तो आवाज डिस्टर्ब नहीं होगा। बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुदेव। हाँ कावेरी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। पहली बार जुड़ी हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। मध्य प्रदेश गुना से आप जुड़ी है नितेश गुरु भाई के माध्यम से। चलो ये बताइए कि ये गुरु महाराज से कैसे जुड़ी? जी मुझे भैया ने, जो भैया है पास में, उन्होंने बताया था, मैंने उनको बताया था, तो कहने लगे कि आप इतनी एलोपैथी वगैरह ऐसे करते हो, तो इससे तो आप एक बार इनके साथ जुड़ करके देखो, आपकी समस्याओं का समाधान होएगा। तो भैया के माध्यम से जुड़ी हूँ मैं। अच्छा, क्या समस्या रहती है आपके शरीर में जो आप उसको देख करके जुड़ी है कि भाई कोई समस्या थी शरीर में? मैं तो ना ये जो कावेरी नाम से जुड़ी हूँ ना, ये मेरी बेटी है कावेरी की। अच्छा 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 अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, वो डेफ एंड डम है कावेरी। अच्छा अच्छा, तुम बोली मूक बधिर है, वो मूक बधिर है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो उसी की थोड़ी परेशानियां हैं, थोड़ी स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता उसका, मेंटली भी परेशान रहती है थोड़ा, तो यही सब वजह से थोड़ा सही हो जाए, इसी से संबंधित से जुड़ी थी मैं। अच्छा, तो अभी मंत्र जप कर रही है ना कंटिन्यू आप? नहीं, मैंने अभी हाल से ही ज्वाइन हुई हूँ। हाँ तो गुरु बहन, मैं आपसे एक इतना सा निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुदेव की आराधना सबसे सरल आराधना है दुनिया की। इसमें दो काम करना है। पहला, गुरुदेव एक संजीवनी मंत्र देते हैं, उस मंत्र को बिना होठ जीभ हिलाए हर काम करते हुए 30 ही दिन अंदर ही अंदर जपते रहना, मानसिक जप करना है। जो कुछ बदलाव आएगा इस मंत्र से आएगा। ये संजीवनी मंत्र है, चेतन मंत्र है, चाहे कोई डीप है, चाहे कोई डम्ब है, या दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ये इनक्यूरेबल है। इस अभी गुरुदेव की स्पीच चल रही थी, उसमें गुरुदेव कह रहे थे दुनिया के किसी भी डॉक्टर ने कह दिया कि कोई असाध्य रोग है वो ठीक हो जाएगा। तो आप तो केवल गुरुदेव से करुण प्रार्थना करें, मंत्र जपते रहें, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करें। साथ में वो बच्ची है, उसके सामने गुरुदेव की तस्वीर को बना करके लगा दें जिस कमरे में रहती है। बाकी सब गुरुदेव पर छोड़ दीजिए। गुरुदेव स्वयं परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा कृष्ण की अधिमानसिक चेतना है। जैसे हम भगवान के हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे गुरु के हाथ अंदर से जोड़ लीजिए, बाहर से नहीं जोड़ना। अंदर से करुण प्रार्थना कर लीजिए कि हे परमात्मा, तेने जिस मनुष्य को बनाया है उस पर कष्ट है, उसको दूर करिए। वो निश्चित रूप से पुकार सुन लेंगे, और पुकार सुनने के लिए ऐसे सुनेंगे जैसे उन्होंने द्रौपदी की पुकार सुन करके चला आया था। तो बस आप तो इतना करते रहिए। मंत्र क्या करूँ? मंत्र, वो मंत्र अभी नितेश गुरु भाई ने आपको बताया नहीं बताया? नहीं, बिल्कुल जस्ट अभी हाल कर, मतलब अभी कनेक्ट हुई। तो मंत्र आपको अभी नितेश गुरु भाई, अभी ध्यान इस सेशन के बाद में अभी नितेश गुरु भाई आपको मंत्र सुना देंगे। वो मंत्र को बिना होठ जीभ हिलाए जपते रहना है, उसको हर पल जपते रहना है, और सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है। ध्यान की विधि को आपको बता देंगे। और सेशन में आप जुड़िए, सेशन में जुड़ने से पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और वो बच्ची को भी लाभ मिलेगा, आपको भी लाभ मिलेगा, आपके परिवार का भी अच्छा वातावरण बन जाएगा। धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा गुरु भाई, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा। आप इसको नितेश गुरु भाई बता देंगे। नितेश गुरु भाई, आप इनको सारा विषय समझा दीजिएगा, और फिर आप कंटिन्यू जुड़ते रहिएगा, ठीक है ना? ठीक है साहब, जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए,
बहुत अच्छा है। कावेरी गुरु भाई ने अपना एक विषय पहली बार देखे, उन्होंने ध्यान भी नहीं किया, पहली बार सेशन में जुड़ी और अपनी जिज्ञासा को भी रखा। बहुत बढ़िया जी बहुत जी नितेश गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव। नितेश गुरु भाई कुछ कह रहे हैं? जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया लगा जी अब ये कावेरी गुरु बहन जुड़ी थी आज। इनके बच्चे जो बोलती नहीं। अच्छा बता दिया। हाँ अब जुड़े हैं, मैं बता दूंगा इनको वीडियो सेंड कर दूंगा गुरुमाज के मंत्र के। हाँ मंत्र अभी इनको अभी यहाँ बैठ के आप यहाँ जाओगे तब इनको मंत्र सुना दीजिएगा और ध्यान की विधि बता दीजिएगा, सुबह शाम करते रहेंगे, बाकी सब गुरुदेव संभाल लेंगे, करना सब गुरुदेव को है, अपन सब माध्यम है। जी 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपने। और अब हमारे बीच में एक बिनान राधे नाम से भी आईडी जुड़ी है गुरु भाई, मैं उनको लेता हूँ। अशोक मीणा गुरु भाई कुछ कह रहे हैं? अशोक मीणा गुरु भाई 12 से जुड़ते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपने अपना कैमरा ऑन किया गुरु भाई, यदि आप कुछ कहना चाहते तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग बिनान जो राधे नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है, मैं चाहूंगा कि वो आईडी यदि जुड़ी हुई है तो अभी शायद नहीं जुड़ी है, वो चले गए हैं, वो चले गए हैं। चलो ठीक है। और ये सावित्री गुरु बहन भी आज बहुत दिनों बाद जुड़ी है। सावित्री गुरु बहन सीकर से, नहीं तो मैं साधना गुरु बहन को बुलाऊंगा। अब साधना गुरु बहन कुछ कहना चाह रही है। साधना गुरु बहन जय गुरुदेव। हाँ भैया जय गुरुदेव। मैं जय गुरुदेव कहना बहन, कैसी कैसी आप सबसे पहले ये बताएं। बस बढ़िया हूँ। जी जी चलिए, आपकी अनुभूतियों के लिए हमें पूरा सेशन रखना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ बोल सकते हैं हमको स्पेशल सेशन। तो अभी मैं उन भैया जो बोल रहे थे ना कि ध्यान नहीं लगता, उस पर कुछ बोलना चाह रही थी मैं। हाँ बिल्कुल बोलिए गुरु बहन, बोलिए। मैं ये बोल रही थी, उन भैया को ये कह रही थी कि ध्यान जो नहीं लगता है, तो पहले तो यही आपने जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट है कि हमें ये ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के आदेश का पालन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरी मम्मी थी बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में कि हमारे घर में जब से मैं जुड़ी थी मैंने सबको जोड़ दिया था, मेरे मम्मी, मेरे पापा, भाई, और लगभग मतलब मेरे बड़े भैया नहीं करते थे, लेकिन मेरे बड़े भैया थोड़ा सा शराब वगैरह पीते हैं। लेकिन जब कभी भी जैसे गुरुपूर्णिमा होती है या फिर कोई भी जैसे बीच में कोई भी प्रोग्राम हुआ या जो गुरुदेव का जो नवंबर में प्रोग्राम आता है, कभी 22 जनवरी जैसे हम अगर गुरुदेव के यहाँ नहीं जा पाए तो घर में जैसे प्रोग्राम मनाते थे, तो कभी भी प्रोग्राम मनाया और घर में रखा तो वो भैया को हम स्पेशली बुला के उन्हें ध्यान कराते थे, और वो बिल्कुल धुत होते थे, शराब में धुत होते थे, लेकिन उनका इतना गजब का गुरुदेव ध्यान लगाते थे और उनको सीधा सीधा डायरेक्ट दिखाया करते थे, बाग बगीचे पता नहीं क्या क्या। फिर वो बोला करते थे कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता मैंने क्या क्या देखा, पर वही है थोड़ा सा उनके पूर्वजन के संस्कार, बस वो ध्यान नहीं करते हैं अभी भी। लेकिन मेरी मम्मी जो है, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से कंटिन्यू रेगुलर वो ध्यान कर रही थी, उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं छोड़ा, एक दिन भी उन्होंने मिस नहीं किया कि अभी भी वो विवेक तिवारी के नाम से वही जुड़ी हुई हैं, मेरी मम्मी ही हैं। जी 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 है ना, वो सुन भी रही होंगी। मैं तो यहाँ रुद्रपुर में हूँ, वो एटा में है, तो वो कभी भी, लेकिन इसके पीछे कारण था कि सभी हम लोग कहते हैं ना हमारा ध्यान नहीं लगता, ये भी बात सही है कि अगर ध्यान लगता है तो कुछ न कुछ गुरु भाई जरूर होता है, कुछ न कुछ घटित है ना। और जब तक नहीं होता तब तक यही लगता है कि हाँ हमें कुछ नहीं हो रहा है, और ये सच बात है कि वास्तव में नहीं लगता है ध्यान, ये तो मैं भी कहूंगी नहीं लगता। लेकिन इसके पीछे कारण ये होता है कि इंसान की ध्यान तो करता है लेकिन उसकी श्रद्धा भटकी हुई होती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर फॉल्ट जरूर होता है, ये मैं मान के चलूंगी 90% फॉल्ट।
तो ये मैं अपनी मम्मी की कहती हूँ कि वो ध्यान करती थी, दोनों समय ध्यान करती थी और कंटिन्यू उनको 10 साल हो गए थे ध्यान करते हुए। उसके बावजूद भी उनका क्या कहना रहता था कि गुरुदेव, ये पहले तो ये बोलती थी कि गुरुदेव तेरे पे ही ज्यादा प्रसन्न है, तुझे ही ज्यादा ध्यान लगता है, तुझे ही सब तरह की योगी क्रियाएं होती हैं और तुझे ही पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे तो होता ही नहीं। और कभी उनके मन में आता था कुछ नहीं है, ये सारे के सारे बनते हैं, कुछ भी नहीं होता, ये सब ऑटोमेटिक। लेकिन परिस्थितियां ऐसी विपरीत हुई। कारण ये था कि हमारे घर में हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण होने के कारण कोई गुरु को भी जानते थे कि गुरु की का महत्व क्या होता है। और क्योंकि हमारी दादी के भी गुरु रहे हैं, तो उनका बहुत ही ज्यादा उनके प्रति उनका सम्मान आदर बहुत ज्यादा था। और शुरू से ही गीता रामायण पढ़ना, उसके बाद में मतलब ठाकुर जी नहलाना, ये सारे काम करना, उसके बाद ही कुछ होता था। तो ये सब काम मम्मी करती थी, लेकिन मम्मी का ये कहना रहता था कि गुरु को ही थोड़ी ना हम बिल्कुल उसमें वो जगह दे सकते हैं, वो तो भगवान अपनी जगह पे हैं, गुरुदेव अपनी जगह पे हैं, और हम सारे काम करेंगे, तू तो अकेली रहती है इसलिए तू तो पागल हो गई है। लेकिन हम थोड़ी नहीं, हम तो समझते हैं, हमें तो ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, हमें तो सब करना पड़ेगा और सब करेंगे हम, और तेरी तरह कोई नहीं होता। मतलब मेरे से ये कहना रहता था। उनकी मैंने बहुत प्रताड़ना सहन की है, बहुत ज्यादा, मैंने अपनी माँ की। और बाद बाकी और लोग भी जो भाभी थी, जैसे बाद बाकी और भी लोग होते थे, वो मेरे मुंह पे नहीं कहते थे, पीठ पीछे बहुत ज्यादा मेरी अवहेलना करते थे। तो वो तो मुझे सहन हो जाती थी, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन मेरी 10 साल के बाद में फिर मम्मी को मेरे को कैंसर हो गया। शुरुआत में पता नहीं था, फिर धीरे धीरे उनकी गले का कैंसर था, उनको जगह जगह दिखाया गया, हर जगह। पहले तो मतलब शुरू में ऐसा लगा कि कब कोई बता देता ठंडी चीजों से हो रहा है, इनके गले में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे कुछ बता दिया जाता था, कहीं पे कुछ। एंड में मतलब निष्कर्ष निकल के आया कि इनके कैंसर है। अब तो क्या है, घर में हड़कंप मच गया कि कैंसर है। और मेरी माँ जो है इतनी पागल हो गई कि वो ना किसी से बात करती थी, बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और दूसरी बात, हर समय ऑल टाइम रोना, हर समय रोया करती थी। और उनका बीपी हो जाता था कम से कम 200 से 250 तक। तो डॉक्टर, जैसे बीपी भी उनका चेक कराया जाता था, तो हमारे यहाँ एटा में डॉक्टर है एक, मुकेश जैन, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। वो कहता था कि इनकी लकड़ियों का इंतजाम कर लो, ये तो जाने वाली है, कभी भी निकल जाएंगी अगर इन्होंने ध्यान नहीं रखा। लेकिन जब कैंसर का ये चीज सामने आया तो अब तो मतलब पागल हो गए। एक बहरोड में हमारे एक नरेश भैया हैं, यश शर्मा जी के दोस्त हैं, जुड़ी हुई थी, बहरोड राजस्थान। तो सारी कहानी उनको बताई। और फिर मतलब एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इनका निदान कैसे किया जाए, जो ये सारे भगवान को मानते हैं। मैंने कहा अब मेरा भाई छोटा वाला वो भी ध्यान करता था, उसका थोड़ा ध्यान करे या ना करे, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, प्रेम बहुत अच्छा है गुरुदेव के प्रति। तो हमने आपस में प्लान बनाया और नरेश भैया ने ये बताया कि हमने कहा इन सब भगवान को बाहर निकालने का तरीका कैसे अपनाया जाए, आप वो बताएं। तो उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा कीजिए कि उनको ये बोलो कि आप एक एक करके भगवान सबको टेस्ट करके देख लीजिए, कोई तुम्हारा कैंसर ठीक कर सकता है। हर दिन एक भगवान को आप रिक्वेस्ट करो और उनसे प्रार्थना करो, चाहे आपको मन करे 4 दिन करनी है, आपका मन करे हफ्ते भर करनी है, उसके बाद में आप। और फिर उनसे बोलो कि अब हमारे गुरुदेव को आप आजमा लीजिए, आपने सब भगवान मानती हो, अब भगवान को। लेकिन हमने ये चीज तो नहीं की, लेकिन हमारा भाई और मैंने डायरेक्ट ही उनसे बोला, मैंने कहा, और हम ये सिंपैथी दिखाना भूल गए, मम्मी है और इनको ऐसा बुरा लगेगा या ऐसा होगा, ये सिंपैथी उनको दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया। और हमने कहा मम्मी अब तुम मरोगी पक्का, तुम्हें ये बता दो अब जिंदा रहना है या मरना है। तो उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती थी, कुछ बोलना नहीं। हमने कहा अब आप ऐसा करो, हम दोनों ने, भाई भी समझाता था, मैं भी बोलती थी, मैंने कहा अब सारे भगवान को कर दो घर से बाहर साइड में, ठीक है,
और अपने गुरुदेव को सब जगह गुरुदेव होने चाहिए, और आप मन जाप करो और ध्यान करो। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, तुम्हें बेसु की कोई भी चीज बचा नहीं सकती। और दूसरी बात, हमने कहा आपका मन कर रहा है, हमने कहा चलो आश्रम चलते हैं। तो भाई उनको फर्स्ट टाइम आश्रम लेके गए हम। आश्रम मैं थी और बस मम्मी थी और मेरा भाई था और कोई भी नहीं था। तो ये समझ लीजिए इधर से गई थी तो उनका मतलब एक लफ्ज नहीं बोलती थी, बस जिधर टकटकी लगाए देख रही हैं, सोच में पड़ी हुई हैं और चुप ही चुप रो रही हैं, ना कुछ खाना है ना पीना। यानी पूरे ट्रेन में पूरे खिड़की की तरफ उनकी नजर रही और रास्ते भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आश्रम में हम लोग गए हैं, वहां तक उन्होंने हमसे कोई वार्तालाप नहीं की। अब हंसना मुस्कुराना तो भूल गए क्योंकि मम्मी है। तो जैसे आश्रम में घुसे ना, आश्रम में घुसते सबसे पहले तो उनका रोना छीन लिया गुरुदेव ने। अच्छा। मतलब हाँ, आश्रम में ज्यों ही घुसी है और आश्रम में जब तक रहे, हम लोग 3 दिन रहे, 3 दिन तक उनका रोना, और यूं कहती थी अब मैं चाह के रोना चाहती हूँ लेकिन मुझे रोना नहीं आता। मतलब आज की भी कंडीशन ये है कि उनको रोना नहीं आता। और वहां उसके बाद में जो वहां से आई हैं, आने के बाद में उन्होंने कंटिन्यू घर में आके उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, मंत्र जाप अच्छा कर लिया। लेकिन उसके बाद भी काफी समय तक उनका फिर भी ध्यान नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे मंत्र जाप करते आखिरकार उनका ध्यान लग ही गया। ध्यान लग गया और उसके बाद में जब उनको बहुत कुछ होने लग गया, हाँ 2 टाइम उनका ध्यान जरूर लगता था, एक गुरु पूर्णिमा पे और गुरुदेव के जन्मदिन पे। बहुत हल्की सी हाँ, वो चाहे हम लोग आश्रम में गए हैं तो आश्रम में लगना है, और अगर घर में प्रोग्राम कराया है तो घर में लगना है। बस साल में हम कहते थे मम्मी आपको बस 2 ही दिन पकड़ते हैं गुरुदेव, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देते हैं। ऐसे करके अब क्या है, अब उनका ध्यान परमानेंट लग रहा है। और अब उन्होंने फिर निर्णय लिया कि जो मैं बीपी की दवा ले वो मुझे नहीं खानी है, अपने मन से वो मैं नहीं खाऊंगा। अब कैंसर के कारण उनको सर में फुंसियां होने लग गई थी, कानों में से गरम बताती थी कि धुएं जैसा कुछ, मतलब ऐसा निकलता है जैसे घबराहट होती है तो कानों में गरम गरम कुछ निकल रहा है। पेट में एकदम से घबराहट होती थी और तुरंत उनको ऐसा लगता था मुझे पॉटी जाना है। और बीपी भी उनका खूब हाई फाई हो जाता था। लेकिन इनमें से अभी फिलहाल एक भी चीज नहीं है। बाई द वे कभी कभी अब घर गृहस्थी में क्या है कि वो थोड़ा सा ठीक होती है तो उनका दिमाग चलता है अब मैं बेटी से बात कर लेती हूँ, अब मैं बेटे से बात कर लेती हूँ, अब आधे 1-1 घंटे बिताती, तब हम उनको डांटेंगे कि हमारा मन नहीं करता बातों पे, आपका मन कैसे कर जाता है। अगर आपका मंत्र जाप अच्छा होगा ना तो आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का। आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में होती हो तो आपको कुछ समझ फिर मेरे पास ही कॉल करती हैं, बेटा मेरे को ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर मैं उनको सिंपैथी नहीं दिखाती बिल्कुल भी। मैंने कहा आप मन जपिए, उसमें किसी से बात नहीं करनी है और घर का कोई अपना नहीं है। मैंने कहा ये समझ लो आपके सब मर गए, आप जिंदा हो फिर गुरुदेव की, है ना। तो फिर ऐसा होने के बाद में मतलब जो भी जितनी भी प्रॉब्लम थी तो वो तो ठीक हो गई है। लेकिन अभी उनके साथ जैसे घर गृहस्थी में रहते हुए थोड़ी टेंशन कर लेती है ना, तो उनको बीपी हो, लेकिन बीपी होने के बाद भी वो कोई दवा नहीं लेती। ये कह देती है अब तो मैं गुरुदेव के ऊपर ही, जो होगा सब देखा जाएगा। और उनकी थोड़ी आवाज अभी निकलती है गले में, और गला थोड़ा सा मतलब ये है। मैं गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करती हूँ, मैं गुरुदेव से बोलती हूँ गुरुदेव मेरी माँ है इसलिए मैं नहीं कहती कि तू इनको ठीक कर दे, मैं इसलिए ठीक करना इनको कि इनका गुरु कौन है। जितने लोगों ने ये सुना है कि वो मतलब वो तो ध्यान करती हैं और कभी कभी मेरे हस्बैंड जैसे किसी से बात नहीं, वो तो पागल हो गई है, कहीं गुरुदेव नहीं तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर दिया है। मैंने नेटवर्क का इश्यू आ। हेलो हेलो आवाज आ रही है आपकी आवाज। आवाज आ रही है।
हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे करके मतलब वो कंटिन्यू अभी फिलहाल ध्यान करती है, विवेक तिवारी के नाम से वो जुड़ी हुई हैं, मेरी सारी बातें सुन रही होंगी। तो बस यही कह रही थी कि ध्यान उनका 10 साल तक नहीं लगा और उसका रीज़न ये था कि उनकी श्रद्धा खंड-खंड में बटी हुई थी। वो कहते हैं ना गुरुदेव, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। जब हम पेड़ की जड़ में अगर पानी डालेंगे ना, सारा पेड़ हरा-भरा होगा। अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे तो पत्ते पे जाएगा या फूल पे जाएगा या डाली पे जाएगा, अन्य जगहों पे जाएगा, जड़ में जाएगा नहीं, तो क्या होगा? तो इसलिए साधक कहीं न कहीं चूक ज़रूर करता है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। और मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो एक बार चाहे खड़ी हूँ, चाहे बैठी हूँ, चाहे किसी भी कंडीशन हूँ, एक बार अगर मैंने सोच लिया ना गुरुदेव मुझे ध्यान करना है, फिर वो अवस्था कौन-सी है, कोई मतलब ही नहीं रखता। लेकिन हाँ, ये है कि प्राण आधार जो होता है ना, प्राण आधार बन गए हैं। इसलिए हर एक साधक से यही कहना है कि जो ये कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, प्लीज अपने अंदर कहीं ना कहीं ये खोजिए कि मैं कहाँ कमी कर रहा हूँ। बस मैं यही कहना चाह रही थी। बहुत सुंदर बात, यही बहुत उदाहरण सुंदर है। बात कही आपने। जी 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 हाँ जी, साधना गुरु बहन बहुत सुंदर बात कही। जी जी, और ये बहुत अद्भुत बात है। और हम लोग अपने आप को सच में टटोल ले कि वास्तव में हम गुरु के पास किस लिए आए हैं। और यदि व्यक्ति इस बात को समझ लेगा तो सच में वो अपने अंदर जो न्यूनताएं रह रही है, गुरुदेव ने कहा कि पात्र सीधा रखोगे तो देर नहीं लगेगी, और पात्र उल्टा रखोगे तो कहाँ से डालूंगा भाई, और पात्र में छेद है नीचे तभी क्या होगा। इसलिए हमें अपना पात्र सीधा करना है। इस मंच के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अपने गुरु के प्रति सद्भाव से अंदर से नमस्कार करो। मांगना तो बाद का विषय, उसे सब पता है क्या मांगोगे, देने वाला तो उसको पता है, वो मांगता भी अंदर से वही है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते। मैं एक बात चाहूंगी, मैंने जून में सन 9 जून में मैंने एक हॉस्पिटल में ही एक ब्रांच पे मतलब मैं फिर किसी दिन बताऊंगी, थोड़ा सा ये अभी बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं काम कर तो मतलब दीक्षा जैसे सन 2009 में मैंने ऐसे ही मुझे बताया गया और मैंने ध्यान किया, ध्यान चलो ठीक है लग गया मेरा। और उसके तुरंत बाद ही 2009 के बाद में जुलाई में गुरुदेव ने मंत्र को ओपन किया था ना। 30 जुलाई 2009। हाँ 30 जुलाई 2009। तो हम बहरोड में थे, राजस्थान में थे, हमने पूरे बहरोड में तहलका मचा दिया था प्रचार का। और जबरदस्त एक भी कोई भी गली कोना नहीं छूटा था जहाँ पे पंपलेट न पड़ा हो या न व्यक्ति के पास हो। तो क्या हुआ था कि लास्ट में अंत में मतलब बारी आई कि गुरुदेव अब मंत्र ओपन करेंगे, और क्योंकि जून और जुलाई 1 महीने के अंतराल में ये क्या, और मैं टीवी के सामने बैठ गई थी भैया, टीवी मेरी कबर्ड में रखी हुई थी। जैसे ही गुरुदेव ने ये बोला ना कि अब आप लोग आंखें बंद कीजिए और ध्यान कीजिए, आप यूं समझिए कि आंख पलक झपकते ही ऐसा लगा मैं टीवी को ही फोड़ दूंगी अंदर जाके, उस कबर्ड में जाके, इतनी जबरदस्त मेरी छलांग लगी थी। तो मतलब सिर्फ ये फर्स्ट ऐसा था, गुरुदेव ने मतलब मंत्र दिया और उसका एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ा, गुरुदेव ने मुंह से निकाले शब्द और बस जैसे लगा कि मैं तो टीवी जाके ही फोड़ दूंगी, इतनी जबरदस्त छलांग थी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है। सच में हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं है। और ये तो परमात्मा की सत्ता धरती पर ही निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों रूप धरती पर उतर आए हैं। गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि सगुण साकार तो अपना काम करी था, निर्गुण निराकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और वो निर्गुण निराकार का जो एक्शन है वो संपूर्ण प्रकृति का रूपांतरण करेगा। तो श्रद्धा भाव से सबको यही कहना है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। श्रद्धा में कहीं न कहीं बंटवारा होगा, श्रद्धा में कहीं न कहीं भटकाव होगा, कहीं न कहीं श्रद्धा में थोड़ी सी चूक होगी तो छेद हो जाएगा। जिस पात्र के छेद हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। और ध्यान तो अवस्था है, लगती रहेगी। चलिए गुरु बहन, बहुत अच्छे आपने अनुभव अपने शेयर किए। सेशन का समय भी पूरा हो रहा है। यदि और भी कोई गुरु भाई बहन
हमारे पास छोटा सा और थोड़ा सा समय है, 2-5 मिनट हम ले सकते हैं। कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपना हैंड्स अप रेज करें। हाँ, दीपाराम जी गुरु भाई, मैंने पता है आज सबसे पहले आप ही का ही नाम लिखा था कि मैं गुरु भाई को, मेरे को अंदर से बोले गुरुदेव कि दीपाराम गुरु भाई को बुलाना है। तो मैं तो चाहूंगा कि एक हमारे रेखा राम गुरु भाई और दीपाराम गुरु भाई, तो दोनों को मैं बुलाने के लिए गुरुदेव मुझे बोल दिए थे पहले। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, सबसे पहले क्षमा चाहूंगा कि सबसे पहले आपको बुलाना था, अर्जुन गुरु भाई आगे। ये भी एक गुरुदेव का ही चमत्कार और उनका ही विषय रहा होगा। दीपाराम गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव, कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई सभी को, गुरु भाई बहनों को जय जय गुरुदेव। मैं इतनी देर से कार चलाते हुए ये सुन रहा हूँ। अभी जस्ट मैंने कार रोकी है और शायद मेरा जो समाधान था, वो समाधान ये गुरु बहन ने अभी बताया था, वो सुन लिया हूँ मैं पूरा। जो वही बता रहे ना, आस्था भटक जाती है। तो अभी मैं भी वही कल पीके सिंह जी भाई से वही बात की थी, भाई मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो घर में भी मूर्तियां लगी हुई है, दुकान पे भी मूर्तियां लगी हुई है, वहाँ गुरुदेव भी बैठे हैं और सारे बैठे, और सबके नाम जो सामने बैठे हैं उनका तो नाम लेना भी जरूरी हो गया। तो कल परसों वो भी वीडियो देखा मैंने, गुरु भाई पीके सिंह जी ने जो वीडियो देखा था, वो लगाया था, आपसे बात की थी, वो भी मैंने वीडियो देखा। और अभी मैं 1 घंटे से वही गाड़ी चला रहा हूँ, और गाड़ी चलाते चलाते जो आपने 15 मिनट का ध्यान लगाया, तो उसमें भी मैं अपना मंत्र जाप चलाता रहा और गाड़ी चलाता रहा। तो ये गुरु बहन से वही पूछना है, आप और कोई पूजा करती है, सिर्फ गुरुदेव की पूजा करती है? सर मेरे यहाँ और जितने भी भाई बहन है, जितने भी अभी लाइव है, उन सबसे एक बार ये पूछिए, वास्तव में अपने खाली गुरुदेव ही सब कुछ है या दूसरी कोई और भी पूजा करते हैं? तो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। अब सबसे गुरु भाई साधना गुरु बहन बोलिए। नहीं आप बोलिए, कह रहे थे। मेरा ये कहना है गुरु भाई कि मैं जब गुरुदेव से जुड़ा तब से उसके बाद में मेरा सब कुछ छूट गया, और मेरे लिए मेरे घर में कहीं पर भी पूजा स्थल नहीं है मेरे गुरु के अलावा। गुरु जहाँ देखेंगे चारों तरफ गुरु के चित्र ही नजर आएंगे, अंदर भी देखेंगे तो गुरु नजर आएंगे, और सीना फाड़ के देखेंगे तो गुरु नजर आएंगे, और वाणी में देखेंगे तो गुरु नजर आएंगे, और कहीं भी देखेंगे आप तो चारों तरफ मैं अपने गुरु में अपने गुरु के आनंद में रहता हूँ। मेरे को गुरु के अलावा कोई बात कर रहा है तो ऐसा लगता है कि पता है क्या बात कर रहा है दुनिया की, कौन सी बकवासपूर्ण बात है जिसको करना पड़ रहा है मुझसे। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव जल्दी से बात पूरी हो जाए, और सच में पूरी हो जाती है। तो ये सभी गुरु भाई बहनों की स्थिति ऐसी है, लगभग सभी ऐसी है, कोई यदि नहीं है तो साधना गुरु बहन बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, पहले तो मेरा मन कहीं भटका ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, 1 महीना या 1.5 महीना ही नहीं हुआ था, उसके बाद में गुरुदेव ने स्वयं मुझसे सारी चीजें, पूजा के जितना भी वो था ना, सारी चीजें निकलवा दी थी, खुद बोल के कि अब तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ध्यान के दौरान मेरे से ऐसा होता था कि मैं जैसे ही ध्यान में बैठी और गुरुदेव ने कहा मुझसे ही, मेरी ही आवाज में कि इन सबको बाहर कर दो, मतलब मंदिर जो था ना, मंदिर की साइड में इशारा करते हुए कि अब तुझे जरूरत नहीं है, ये सबको बाहर कर दे। तो ये प्रक्रिया में शुरू में तो थोड़ा सा, क्योंकि ये था कि नया ही नया था, इसलिए ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और ऐसा कुछ था कि नहीं गुरुदेव को ही मैं क्यों मानूं। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा तो गुरुदेव ने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से कहा था कि अब तुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ये सब बाहर कर दे। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफी दिन तक ऐसा मैंने नहीं किया। फिर किसी गुरु भाई का फोन आया मेरे पास कि गुरुदेव का आदेश है, आप गुरुदेव जो मंदिर रख रखा है आपने, वो मंदिर बाहर कर दीजिए। लेकिन ये बात मैंने गुरुदेव से स्वयं मैंने प्रार्थना करके मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव वैसे तो मुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गुरुदेव ने ये चीज, मेरे शंका, जैसे कहते हैं ना, जैसा आंसर शिष्य चाहता है गुरुदेव उसी रूप में देते हैं। तो कुछ नहीं है तो वो जरा सी कहीं शंका होगी, वो गुरु भाई के माध्यम से मुझे क्लियर हो गई। मैंने फिर 1 सेकंड की देरी भी नहीं लगाई, वो सारा सब कुछ पॉलीथीन में भरा और बाहर कर दिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड अगर कहीं से जरा सी भी चिट भी लेके आते ना किसी भगवान की,
शंकर भगवान या हनुमान जी या, वो मेरा हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाता था। मतलब कहीं पे भी चिपका दिया तो मुझे ये लगता था, इतनी खींच आती थी कि ये कैसे ये बाहर कीजिए। मेरी ना आंखें बर्दाश्त कर पाती थी, ना मेरी अंतर आत्मा बर्दाश्त कर पाती थी। आज की डेट में ये है कि मेरे मतलब आप घर में एंट्री करोगे, एंट्री करते ही गुरुदेव ही गुरुदेव चारों तरफ नजर आएंगे। और यही चीज हमने अपनी माँ से कराई। माँ को भी ये बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि अगर आपको जिंदा रहना है ना, आप सारे भगवान को समेट के एक पॉलीथीन में रखिए और बाहर कर दीजिए। उनको अंत में वो काम करना पड़ा, सारे भगवान को एक पॉलीथीन में भरा और फिर भी उनका दिमाग चला तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कहीं किसी कोने में रख दिया। मतलब ये भी देखिए आप, ये भी कहीं ना कहीं श्रद्धा भी बाकी रह गई ना उनके प्रति। आप बाहर नहीं कर पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर गुरुदेव ने हमारा काम पूरा नहीं किया तो हम फिर से भगवान रख लेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? अगर मेरा ये मानना है, अगर भगवान आपने ये मान लिया कि ये साक्षात ईश्वर है, तो अगर ईश्वर है ना, तो मैं तो यूं कहूंगी कि अगर मेरे प्राण उसको बचाने हैं ना तो मेरे घर में ही बचा देगा। हॉस्पिटल में अगर नहीं बचने हैं ना तो लाखों डॉक्टर मेरे इलाज करना शुरू कर देंगे ना, तो वो भी नहीं बचाने वाले, क्योंकि मारना उसी को भी है, जिंदा भी उसी को रखना है ना। तो वो मैंने कहा कि आप सबको बाहर कर दीजिए। और मेरे भाई ने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया और सबको बाहर किया। उसके बाद से ही कुछ मतलब फिर भी उनको टाइम लगा, 1 2 3 4 महीने जो भी लगे हों, उसके बाद से उनका ध्यान लगना शुरू हुआ। और आज के डेट में उन्होंने वो चुपके से चोरी से कहीं किसी कोने में रख रखे थे सारे भगवान उठा के। उनको भी हमने अभी प्रेजेंटली में कुछ ऐसा केस हुआ मेरे भाई के, अभी लंबा समय हो रहा है नहीं, मैं अभी प्रेजेंटली का केस बताती है आपको। मैं यही कह के आपको विराम देती हूँ, क्योंकि बस यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है। और आज की डेट में मेरे यहाँ कोई भगवान नहीं है सिवाय, मेरा तो शुरू से ही नहीं है। जब से गुरुदेव के मतलब फर्स्ट टाइम से जैसे ही गुरुदेव के चरणों में आई, उसके बाद से कोई भगवान मिला ही नहीं, जैसे ही विदा कराया उसके बाद में। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही आपने। एक सादे सब सदे। और दीपाराम गुरु भाई राजस्थान से, पाली से बिलोंग करते। गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा था कि शहर के लोग तो समझ जाते हैं, वो गड़बड़ नहीं करते, लेकिन गांव के लोग इस चक्कर में भटियाणी माता चले जाते हैं, हनुमान जी के चले जाते हैं, और उस चक्कर में फिर क्या ना कि वो चले जाते हैं फिर संसार से। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ में गुरुदेव ने अभी अपने एक स्पीच सुना था, तो वो कहा था मुंबई में एक पंडित जी आते थे, जोर जोर से मंत्र जपते थे, और पंडित जी गुरुदेव ने कहा कि भैया ये चालाकी तुमने बहुत कर लिया, अब नहीं चलेगी चालाकी जोर जोर से रामायण पढ़ने की, महाभारत पढ़ने की या कुछ करने की, अब तो जो करना है सब अंदर से ही होना है। तो गुरुदेव तो साफ एकदम स्पष्ट बोलते, संसार में ऐसा कोई संत स्वरूप नहीं हुआ जिसने दर्शन को स्पष्ट रूप से स्पष्ट भाषा में संसार के सामने रखा हो। बहुत सारे लोग खंडन मंडन करते, लेकिन गुरुदेव ने कोई खंडन मंडन किया। जो बात कहना था पूरे स्पष्ट तरीके से पूरे संसार के सामने बहुत सरल भाषा में, इतनी सरल भाषा में कह दिया कि शायद संसार में सामान्य व्यक्ति उस भाषा को समझ सकता है। और संसार के गुरुदेव ने कहा शहर के बुद्धिजीवी समझ जाते, फिर वो गड़बड़ नहीं करते, लेकिन गांव के लोग ये कर लेते हैं। तो भटियाणी माता, और आपके उधर तो बहुत होता है पाली की तरफ, भटियाणी माता और हनुमान जी और उनकी पूजा में लग जाते हैं। तो सबको छोड़ करके केवल गुरु शरण में जाइए, और गुरु शरण में हम सबका उद्धार होने वाला है। यदि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, तो इसका मतलब ब्रह्मा है तो मतलब उस हमारा सब कुछ करने वाला, विष्णु है तो हमारा पालन करेगा, शिव है तो सब हमारी रक्षा भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। आप और कुछ कहना चाहते तो कहिए, सेशन को यहीं अपन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरु भाई मेरे लिए 1 मिनट। जी गुरु भाई, जी पीके सिंह गुरु भाई। गुरुदेव के माध्यम से मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। जी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ आ रही गुरु भाई, आ रही है, बोलिए ना। गुरुदेव का मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ साधक, जो कि सब कुछ भूल गया, किसी भी देवी देवता से कोई मतलब नहीं है। हमारे बाएं गुरु, दाएं गुरु, सुबह गुरु, शाम गुरु, दोपहर गुरु, सब कुछ गुरुदेव के ही चरणों में समर्पित है। और मैं इतना कहूंगा कि जो भटक गया वो लटक गया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है।
और चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, इसलिए हम सबको लटकना नहीं है, भटकना नहीं है। जी गुरु भाई, और इस मंच के माध्यम से यही निवेदन है कि सभी पूर्ण श्रद्धा के साथ में, पूर्ण विश्वास के साथ में, श्रद्धा अंदर का विषय है, विश्वास बाहर का विषय, तो बाहर विश्वास और अंदर यानी मैटर में विश्वास और स्पिरिट में पूर्ण श्रद्धा, आत्मा में पूर्ण श्रद्धा भाव से अपनी आराधना करें और सबका जीवन खुशहाल आनंदमय हो, सभी उच्च सच्चिदानंद की यात्रा पूर्ण करें। और गुरुदेव कहते हैं कि जीते जी मोक्ष की यात्रा, साधना है अंततः मोक्ष को प्राप्त करना। सभी जी अभी सेशन को ही शुरू हम लोग समाप्त करेंगे और तो उसके बाद में बने रहिए, बातचीत करते रहेंगे। हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। केसी शर्मा जी गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। दीपा गुरु भाई जी, जय गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी जय गुरुदेव। रामराज जी भाई जय गुरुदेव। उदय प्रकाश जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को जय। बात है बहुत महंगी है और ये मिक्स, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर, टोटल मेडिटेशन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा तो भाई यदि मंदिर के सामने से निकले तो भगवान को हाथ तो अपने आप जोड़ते हैं, तो वो भी ना जोड़ें क्या? अरे गुरु भाई, मेरे एक विषय मेरा विनती